फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोगों के लिए यहाँ पे साधारण ब्याज की क्लास 6 लेके आ रहे हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों बिल्कुल वीडियो स्क्रिप्ट ना करिए और कंटिन्यू देखने की कोशिश कीजिए। आपके 100% कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा और एक बार अच्छे से ये कंसेप्ट सीख लीजिएगा तो दोस्तों आपको जिंदगी भर याद रहेगा, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दोस्तों आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रखा है, आपको ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया थे, इनमें से उससे कुछ 5% तथा सिर्फ 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। संपूर्ण राशि पर एक वर्ष के अंत में 92 रुपया ब्याज मिले तो 5% की दर पे दिया गया धन था। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिख लीजिएगा, जैसे मूलधन दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, आपको 2000 दे रखा है दोस्तों, 2000 दे रखा है। एक को बोल रखा है 4% पे दोस्तों राशि लगाने की बात कर रहा है, एक दोस्तों क्या कर रहा है 5% पे। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक होता है दोस्तों, हम 1% लिख लेते हैं दोस्तों। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम देख लेते हैं यहाँ से जो ब्याज होगा दोनों तरफ, दोनों भाग में जो लगा होगा 4%, हम क्या कर लेते हैं कि कॉमन ब्याज होगा और दोनों से कितना प्राप्त हो रहा है 92 ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको 4% निकालेंगे। तो 2000 का हम 4% निकालते हैं दोस्तों, तो 4% निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों दोनों तरफ से ब्याज 80 हो जाएगा। अब टोटल यहाँ ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 92 में से हम घटा देंगे दोस्तों 12। ये 12 एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है किसके चलते दोस्तों 1% के चलते। 1% के चलते दोस्तों कितना ब्याज अधिक हो रहा है 12 हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग 1% बराबर 12 हम क्या कर लेते हैं 100% निकाल लेते हैं। 100% निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1 से भाग लग जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। यहाँ पे राशि कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 हो जाएगा। अब 5% पे कितने राशि लगाया 12 से लगाया, तो आपको दोस्तों 4% पे राशि कितना लगाया होगा 2000 में से 12 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 800 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, कभी कभी आपको दोनों भागों का अनुपात भी पूछ लेता है। तो दोस्तों यहाँ से काट के आप अनुपात भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों काटेंगे 2:3 हो जाएगा दोस्तों। तो अनुपात भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप आसानी से यहाँ से कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सीखेंगे 2000 राशि है, एक 4% पे लगा देते हैं, एक 5% पे लगाए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4% प्लस 1% लिख लेंगे। 4% की राशि क्या होगा दोस्तों कॉमन होगा। अगर 2000 का 4% निकालेंगे 80 हो जाएगा। और कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है तो दोस्तों 92 रुपये प्राप्त हो रहा है। हम क्या कर लेंगे हटा लेंगे, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है यहाँ पे 12 हो रहा है। 1% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा ये दोस्तों 5% पे 1200 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे 4% पे निकालना होगा, तो 2000 में 12 से घटाएंगे 800 हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको और हम तरीके से देखें, दूसरे तरीके से देखें। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों 2000 है, 2000 राशि है, हम क्या कर लेते हैं दोस्तों इसका क्या निकालते हैं यहाँ पे 4% निकालते हैं। तो 4% निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसी का दोस्तों हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 5% निकाल लेते हैं, तो यहाँ का हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों। फिर दोनों से कलेक्टिव ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों 92 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब एलिगेशन लगा देंगे दोस्तों, एलिगेशन लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा दोस्तों 92 में से 80 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 100 में से 92 जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, 8 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे 20 रेशियो बराबर कितना दे रखा है 20 रेशियो बराबर दोस्तों कितना दे रखा है आपका 2000 दे रखा है। तो कितना से गुणा करें दोस्तों यहाँ पे कितना से गुणा करें दोस्तों तो 100 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे राशि करना है तो आपका दोस्तों ये 4% पे रिप्रेजेंट करेगा, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 800 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ हम 100 से गुणा करते हैं तो दोस्तों आपको 1200 हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। तो 5% पे राशि कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 होगा। तो आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, और भी सारे मेथड हैं उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन पहला मेथड आपके लिए सबसे क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या बोल रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति
10,000 रुपया में से कुछ को 8% तथा शेष को 10% दर पे उधार देता है। यदि वह उसको 980 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसने 8% पे कितना धन उठाया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेंगे, यहाँ 10,000 है दोस्तों, 10,000 है दोस्तों। यहाँ हम दो भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग 8% पे ब्याज पे दे दिया और दूसरा भाग दोस्तों यहाँ पे 10% ब्याज पे दिया। अब दोस्तों हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे 8 प्लस हम क्या कर लेते हैं 2 दोस्तों लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कॉमन ब्याज। तो दोनों में 8% से ब्याज कितना होगा, तो इसका 8% निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा दोस्तों। और कितना ब्याज उसको प्राप्त हो रहा है दोस्तों, दोनों से 980 ब्याज प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 980। एक्स्ट्रा ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा, घटाएंगे तो आपको 180। 2% के चलते ही तो एक्स्ट्रा ब्याज उसको प्राप्त हो रहा होगा दोस्तों। तो 2% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180। 100% हम निकाल देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपको 180 में भाग लग जाएगा 2 से और 100 से दोस्तों गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यह आपको 9,000। तो दोस्तों ये आपका 10% पे निकल गया। तो 10% पे कितना राशि लगाया आपको दोस्तों, 9,000। अब 10,000 में से 9,000 घटाएंगे तो 8% पे कितना राशि लगाया होगा दोस्तों, आपको 1,000 रुपया लगाया होगा। तो दोस्तों 8% पे कितना राशि लगाया होगा, 1,000 लगाया होगा दोस्तों। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, बहुत आसानी से कर लेंगे। आप विद इन सेकेंडों में दोस्तों सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, 10,000 की राशि, एक को 8% लगाया, दूसरे को 10% पर लगाया। हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, 10 को क्या लिख देंगे, 8 प्लस 2 लिख देंगे दोस्तों। हम 8% ब्याज निकाल लेंगे दोस्तों कॉमन। तो 1,000 का 8% 800 हो जाएगा। और कितना ब्याज उधर प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 980 प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि घटाएंगे तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो रहा है दोस्तों, आपको 180 हो रहा है। तो 2% के चलते एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है दोस्तों। 2% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 180। अब हम क्या 100% निकालेंगे तो 9,000 निकल जाएगा। तो 9,000 किस पे होगा, 10% पर राशि लगा दिया। अब हम 10,000 में से दोस्तों 9,000 घटाएंगे तो 8% में कितना ब्याज, कितना धन लगाया होगा दोस्तों, 1,000 लगाया होगा। अब विदिन हर्बली दोस्तों बिना पेन के दोस्तों कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों, 7,000 की रकम का कुछ भाग 6% के ब्याज पे की दर पे दिया गया तथा शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर पे दिया गया। यदि दोनों से 5 साल का साधारण ब्याज 1,600 प्राप्त था तो बताया कि 6% पे कितनी राशि दी गई थी। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, आप समझिएगा 7,000 की धनराशि है। एक तो दोस्तों पहला भाग कितने पे लगा दिया, यहाँ पे 4% पे लगा दिया दोस्तों। दूसरा भाग का लगा दिया दोस्तों, यहाँ पे 6% पे लगा दिया। हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख देंगे, आपको 4% दोस्तों और यहाँ पे लिख देते हैं 2%। ये दोस्तों आपको दोनों से क्या होगा, कॉमन ब्याज होगा। तो दोस्तों हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक टेक्निकल है दोस्तों, हमारा 5 वर्षों के ब्याज कितना है दोस्तों, 1,600 है। 5 वर्षों के ब्याज 1,600, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो दोस्तों हम 5 से भाग करेंगे, यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15, 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 5 दुना 10, कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 320 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम 4% इसमें निकालेंगे दोस्तों। अगर 7,000 का हम 4% निकालते हैं दोस्तों तो 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, काट देंगे 7 चौका 28, तो क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। और यहाँ कितना है दोस्तों 320 से एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो रहा है दोस्तों, आपका 40 हो जाएगा। एक्स्ट्रा ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। 2% के चलते क्या हो रहा है दोस्तों एक्स्ट्रा ब्याज, तो 2% बराबर 40 दोस्तों, 2% बराबर 40, तो 100% निकाल लेंगे दोस्तों। 100% निकालेंगे, आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से भाग कर देंगे, 100 से पूरा कर देंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ये 2,000 हो जाएगा, आपको 2,000 हो जाएगा। तो 2,000 आपका दोस्तों कहाँ हो गया, 6% पे कितना ब्याज लगा दोस्तों, कितना धन लगाया 2,000। तो हम 7,000 में से हम घटा देंगे दोस्तों, आपको 7,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 5,000 हो जाएगा। तो 4% पे कितना धन लगाया होगा दोस्तों, 5,000 लगाया होगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अब दोस्तों इसको बिना पेन चलाए दोस्तों हम लोग कैसे सोच सकते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए,
कुछ न कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले दोस्तों 7,000 की धनराशि है, एक तो 4% को लगा दिया, दूसरा भाग 6% पे। हम क्या करेंगे दोस्तों, 6% को क्या लिखेंगे, 6% को 4 +